नेक लड़का और जादुई कलम। एक छोटे से गांव में अली नाम का एक लड़का रहता था। अली बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन इसके पास बहुत कम वसाइल थे। वो हर रोज गांव के मदरसे में जाता और अपने उस्ताद से इल्म हासिल करता था। अली को लिखने का बहुत शौक था, मगर उसके पास लिखने के लिए मुनासिब सामान नहीं था। एक दिन अली को अपने उस्ताद से मालूम हुआ कि गांव के करीब एक जादुई दरख्त है, जिसके नीचे एक जादुई कलम दफन है। कहा जाता था कि जो भी इस कलम को पाएगा वो अपनी मर्जी के मुताबिक दुनिया में जो चाहे लिख सकेगा और वो लिखा हुआ सच हो जाएगा। अली को ये सुनकर बहुत खुशी हुई और उसने फैसला किया कि वो इस कलम को तलाश करेगा। अगली सुबह अली जल्दी जाग गया और जादुई दरख्त की तलाश में निकल पड़ा। गांव के बुजुर्गों ने इसे दरख्त की जगह बताई थी। अली ने अपनी जिस्तजू जारी रखी और आखिरकार वो जादुई दरख्त के पास पहुंच गया। दरख्त वाकई बहुत पुराना और बड़ा था। अली ने जमीन खोदना शुरू की और थोड़ी देर बाद इसे वो जादुई कलम मिल गया। अली की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। इसने फौरन कलम को आजमाना चाहा। इसने जमीन पर लिखा, आसमान से बारिश बरसे, और जैसे ही अली ने लिखा फौरन आसमान पर बादल छा गए और बारिश होने लगी। अली हैरान रह गया और उसकी आंखों में चमक आ गई। अली ने सोचा कि इस कलम का इस्तेमाल वो लोगों की भलाई के लिए करेगा। वो गांव वापस आया और उसने सबसे पहले गांव की गुर्बत को खत्म करने का सोचा। इसने कलम से लिखा, गांव के सब लोग खुशहाल हो जाएं और उनके घर खुशियों से भर जाएं। ये अगले ही लम्हे गांव के लोगों के हालात बदल गए। हर घर में खुशी और मसरत का माहौल था। अली ने अपनी नेकी का सफर जारी रखा। वो जहां भी जाता लोगों की मदद करता। अगर कोई बीमार होता तो अली लिख देता, ये शख्स सेहतयाब हो जाए, और वो शख्स फौरन सेहतयाब हो जाता। गांव के लोग अली को बहुत पसंद करने लगे और उसकी इज्जत करने लगे। लेकिन अली को यह भी मालूम था कि जादुई कलम का इस्तेमाल एहतियात से करना चाहिए। एक दिन एक चालाक आदमी गांव में आया और अली को धोखा देकर इस जादुई कलम को हासिल करना चाहा। इस आदमी ने अली को कहा, यह कलम मेरे लिए लिख दो कि मैं बहुत अमीर हो जाऊं। अली ने फौरन समझ लिया कि इस आदमी के इरादे ठीक नहीं हैं। इसने कलम को इस्तेमाल किया और लिखा, चालाकी करने वाले आदमी के दिल में नेकी और सच्चाई पैदा हो जाए। जैसे ही अली ने ये लिखा वो चालाक आदमी बदल गया और उसने अली से मुआफी मांगी। अली ने इसे मुआफ कर दिया और इसे बताया कि नेकी और सच्चाई ही असल दौलत है। इस दिन के बाद अली ने कलम को सिर्फ अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल किया और लोगों की भलाई के लिए जिंदगी गुजारी। सबक: जादुई ताकत असलाहियत का सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। अगर हम अपनी ताकतों को नेकी और भलाई के लिए इस्तेमाल करें तो दुनिया में बेहतरी आ सकती है। Is this conversation helpful so far? Can make mistake. Check important in. छोटा सा परिंदा और बड़ा दरख्त। एक बार की बात है, एक जंगल में एक बहुत ही बड़ा और पुराना दरख्त था। इस दरख्त की शाखें इतनी लंबी और फैलावदार थीं कि वो सारा जंगल ढांप लेती थीं। दरख्त के नीचे बहुत से छोटे छोटे जानवर और परिंदे रहते थे। एक दिन एक छोटा सा परिंदा इस बड़े दरख्त के करीब आया। वो परिंदा उड़ते हुए दरख्त के एक लंबे टहनी पर जा बैठा। इसने दरख्त को देखा और सोचा कि ये दरख्त कितना बड़ा और मजबूत है। मैं तो बहुत ही छोटा हूँ, क्या ये दरख्त मेरी मदद करेगा? दरख्त ने परिंदे की सोच को भांप लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ए छोटे परिंदे, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए हमेशा यहाँ हूँ। आओ मेरे साए में आराम करो और अपनी हिफाजत करो। परिंदा खुश हो गया और दरख्त के घने पत्तों के नीचे आ गया। वहां इसने एक छोटा सा घोंसला बनाया और हर रोज खुशी खुशी वहां रहने लगा। दरख्त ने अपने मजबूत शाखों से इस छोटे परिंदे को तेज हवाओं, बारिश और सर्दियों से महफूज रखा। वक्त गुजरता गया, परिंदा बड़ा होने लगा, लेकिन इसकी मोहब्बत और दरख्त के साथ वफादारी कभी कम ना हुई। वो परिंदा रोजाना दरख्त का शुक्रिया अदा करता और कहता, तुम्हारी वजह से मैं इस दुनिया में महफूज और खुश हूँ। दरख्त हमेशा जवाब देता, ये मेरी खुश नसीबी है कि तुम मेरे साए में हो। यूं दोनों का ये रिश्ता मोहब्बत और एतमाद पर कायम रहा। छोटा परिंदा और बड़ा दरख्त हमेशा एक दूसरे का साथ देते रहे। सबक: चाहे अब कितने ही छोटे आ बड़े हों, मोहब्बत और एतमाद का रिश्ता हमेशा मजबूत होता है और एक दूसरे की मदद से ही दुनिया खूबसूरत बनती है।